सर अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहे, वो भी चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे लोकल स्क्रैप का हो, कोई भी अदर बिजनेस हो, तो कैसे वो कर सकता है? इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्स बनवा दो और फिर आराम करो। सैकड़ों करोड़ रुपया रोज जा रहा है हमारी नॉलेज में, और मुसीबत ये है कि कोई सिखाने वाला है भी नहीं। 50 साल हो गए सर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। कौन बिजनेसमैन है सिखाएगा? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों चुना? हाँ, सबसे पहला मेरा ये सवाल। राहुल जी, जीवन में बहुत सी चॉइस नहीं होती है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार है। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप समझना कि नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा सही गाइडेंस की और सही सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन बिजनेस कर चुका है। तो वहीं मैं बात करने के लिए आ गया हूँ डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ। मेरे सामने बैठे हैं सर, के पास 50 साल का तो एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। तो आज सर से जानेंगे कि एक्चुअल में अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सा बिजनेस सही है और कौन सी फील्ड में आप लोगों को जाना चाहिए। तो सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है, नमस्कार है। नमस्कार राहुल। सर अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहे, वो भी चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे लोकल स्क्रैप का हो, कोई भी अदर बिजनेस हो, तो कैसे वो कर सकता है और क्या उसे इस टाइम क्या ट्रेंडिंग में है जो कि वो करना चाहे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है राहुल जी आपका, क्योंकि एक नए आदमी को सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि कहाँ से शुरू करे, ब्रेक इवन कहाँ से करे। बिल्कुल, आइस ब्रेक बोलते हैं इसको। तो क्या सबसे पहले हमने देखा है, लोग आईसी कोड नंबर बनवा लेते हैं। बिल्कुल। और उसी दिन से उनकी आफत शुरू हो जाती है कि रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट, और फिर उसको मतलब पहले डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट में फिर वो कहते हैं अच्छा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल चाहिए, लग गए पॉल्यूशन कंट्रोल में। अभी ये भी नहीं पता है कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किस प्रोडक्ट का करेंगे, कुछ नहीं मालूम है। इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्स बनवा दो और फिर आराम करते हैं। अच्छा, कई बार कई कोशिश भी करते हैं तो किस में जाएंगे? पोर्टल ढूंढेंगे। जितने भी स्कैमर्स हैं वो वही तो वेट कर रहे हैं उनका, कब वो आए और कब हम उनको पकड़े। $500 की चीज का $200 रेट देते हैं। वो इंसान लालच में आ जाता है। लालच, वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है कि इतना सस्ता मिल रहा है, अरे इसको मैं सरप्राइज दूंगा। सही बात। दोस्त को भी नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है, चुपचाप में पैसे भेज देता है। सैकड़ों करोड़ रुपया रोज जा रहा है हमारी नॉलेज में, और मुसीबत ये है कि कोई सिखाने वाला है भी नहीं। पूरे सोशल मीडिया पर एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बिजनेसमैन हो, बिजनेस करता हो और बिजनेस को सिखाए। हाँ, 90% लोग ये है कि कोचेस बिजनेस को सिखा रहे हैं, वो अपना बिजनेस बना रहे हैं। 100% उनका बिजनेस है सिखाना। तो आदमी करे क्या? लेकिन अगर कोई भूल चूक से इस वीडियो में आ गया है तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, 50 साल हो गए सर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। अब सर की जो एज है वो 75 है। तो सर चाहते हैं, अब ये भी नहीं कि सर काम नहीं कर रहे, सर के खुद के ऑफिस है 5 कंट्री में, एसोसिएट ऑफिस हैं, और खुद चाइना में सर के भाई हैं और वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पड़पड़गंज में। पड़पड़गंज से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब जैसे सर ने आपको बताया कि आप लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से उसको डॉक्यूमेंटेशन में पहले भाग जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी आप। लेकिन लोगों के पास चॉइस भी कहाँ है? कौन बिजनेसमैन है सिखाएगा? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कितना बड़ा, लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले हजारों लोग अपॉइंट किए हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट हैं, एक भी बिजनेसमैन नहीं है। और वो भी अगर कोई आता है ऐसा प्रोसीजर बताते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सरकारी डिपार्टमेंटों में घूमते रहो। तो उनके पास चॉइस भी क्या है? लेकिन ये ईश्वर की कोई प्रेरणा है कि हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम खुद अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। सिखाना तो बहुत आसान है, हम सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स सिखा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उससे होता तो नहीं काम। तो आज जो भी आप पूछेंगे
राहुल जी, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार सर मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों चुना? हूँ। सबसे पहला मेरा यही सवाल है। राहुल जी, जीवन में बहुत सी चॉइस नहीं होती है, वो अपने आप हो जाती है। जैसे कि पर ये जरूर कहूंगा कि मेरे मन में विदेश जाने का बड़ा शौक था 10 साल की उम्र से, आप कहो 5 साल की उम्र से। मैं सोचता था कि विदेश कैसा होगा, कैसे लोग। मैंने कुछ मेरे पड़ोसी थे जो विदेश में से आए थे, तो वहाँ से वो प्रोजेक्टर पे एक वहाँ की फिल्म लाए थे। मैंने देखा कैसे मकान है जैसे गुड़िया के घर होते हैं, कितनी सफाई है, कितने लोग बिल्कुल मुस्कुराते हुए हंसते हुए, ग्रीनरी। तो मैं, अरे ऐसा भी कहीं होता है। तो मेरे मन में ये था कि विदेश जाना है, लेकिन विदेश जाना कोई आसान है? तो फिर लेकिन ऐसी भगवान की कोई हुई, मेरे ऊपर कृपा हुई कि जब मैं 25 साल का था तो मैं जर्मनी गया और मैंने वहाँ बिजनेस किया, और 5 साल मैंने अपना ऑफिस रखा, और उसके बाद मैं इंडिया आया। फिर मैं दुबई 5 साल में गया, फिर मैं 25 साल अमेरिका रहा। तो ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी, अचानक ऐसा हो गया। ये तो चलो आपके साथ हो गया सर, आपने भी किसी से सीखा था क्या बिजनेस? ये बहुत बड़ी सीखना बात है। तब भी इम्पॉसिबल था, आज भी इम्पॉसिबल है। अच्छा, किसके पास जाओगे, वो क्यों क्यों सिखाएगा? सिखाएगा? अपना बिजनेस नहीं सिखाएगा, दूसरा बिजनेस वो जानता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, हम अपने रिश्तेदार के पहुंच गए, वो सोचे चलो मैं अपना नहीं सिखाता हूँ, कुछ और सिखा देता हूँ, जिससे इसका भी दूसरा उसको आता ही नहीं है। आता ही नहीं। तो कहाँ से? हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं पता करना चाहूँ बेल्जियम कहाँ है, हाँ, आपके टाइम में तो नेट भी नहीं था सर। ना नेट, ना कंप्यूटर, ना कुछ, क्या कहाँ से पता करूंगा? तो बच्चों की एटलस जो होती थी, ज्योग्राफी की एटलस, उसमें देखकर हम पता करते थे। हाँ, या बेल्जियम यहाँ है। दैट वाज द ओनली प्रोसीजर हमने उस टाइम में हमने किया है। तो मैं ये कहूंगा कि उस टाइम भी, आज आप सिर्फ ये तो पता कर सकते हैं बेल्जियम कहाँ है, लेकिन बिजनेस कैसे शुरू करेंगे ये कैसे पता करेंगे? वो कहते हैं ना कि सुख दीने सुख होत है। तो मैंने लोगों को हेल्प की, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ी, मेरी प्रेजेंस बढ़ी, मेरे को लोग जानने लगे। और आज इसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पे हमें लोग चैनल पर बुलाते हैं, टीवी चैनल पर बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं, गवर्नमेंट बुलाती हैं। तो ये इसी वजह से हुआ है कि हमने बांटने का सोचा कि लोगों को मैक्सिमम। आप हमेशा ये कहते हो कि आप दान करो, ना कि आप लो। आपका कहना ये है, और 90% मैं जानता हूँ जिन्होंने भी अपनी लाइफ में तरक्की करी है ना, वो हमेशा कहते हैं हाथ मत फैलाओ, ऊपर वाला तो दे रहा है, जितना दे रहा है उससे डबल आप दो, अपने आप डबल आएगा। बिल्कुल, ये बात हमने अपने जीवन में देखी है। हमने जितना लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, उससे 10 गुना हेल्प हमें मिली। और मैं ऑडियंस आपको बताना चाहता हूँ, अशोक सर कुछ भी बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं, आज तक हिसाब नहीं होगा सर कुछ। आई एम राइट सर? आज ऐसा कुछ हमने दिया ही नहीं किसी को। ज्ञान है, ज्ञान का हिसाब नहीं रखा जाता। मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि आप क्या देते हैं क्या नहीं। ज्ञान का हिसाब नहीं रखना होता। बिल्कुल। तो अब सर ये चीज तो आ गई, अब बात उठी थी अभी चाइना की। जी, आपने चाइना से कंपेयर करा था जी। तो बात उठी थी अभी चाइना की, आपने चाइना से कंपेयर करा था। अच्छा, चाइना में ऐसा भी है क्या, जो चाइना की रियलिटी है वो चाइना दिखाता नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं? और एक्चुअल में जैसे एक अभी वीडियो वायरल हुई थी, वेब बनाने की फैक्ट्री है। वेब मतलब आजकल जो बच्चे आपने देखा हुक्का टाइप पीते हैं, वो छोटे से वेब होते हैं। इतना एआई के जमाने में भी एक 20 साल का लड़का दिन के 1800 वेब पीता है और फूकता है, सिर्फ चेक करता है। ये क्या रियलिटी है? और कुछ भी ऐसे तो ये बहुत रेयर चीजें हैं। लेकिन आज देखिए, चाइना से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, पुराना, बल्कि हमारा देखा जाए तो उनसे एक बौद्धिज्म वहाँ चला। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हाँ, तो इस वजह से मैं जो कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चाइना की तरफ हूँ क्योंकि हमारा काम है, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप गलत बोल रहे हो सकता है चाइना में दोबारा आपके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर देश में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, ऐसे हर जगह होता है। हम किसी कमी को एम्फेसाइज कर सकते हैं, किसी खूबी को भी एम्फेसाइज कर सकते हैं, पर ये आज हर आदमी मानने को तैयार है कि हमने आज बहुत बड़ी, चाइना ने भी तरक्की की है और हमने भी बहुत तरक्की की है।
अब समस्या आती है सर, चाइना में दिखाते हैं और करते कुछ और है, तो इस मैटर में इंडिया क्या सीख सकता है? देखिए, ये जो मीडिया का दिखाना करना है वो एक तरफ है, हमारा कमर्शियल चैनल है, हमारा लोगों को सिखाने का बताने का चैनल है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देशवासी कैसे मैक्सिमम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा। और चाइना का तो मैं ये कहूँगा, आप आंकड़े निकालिए, हर कंट्री से उसका टॉप बिजनेस है। अमेरिका का वो टॉप बिजनेस पार्टनर है, जापान जिससे उसका झगड़ा है उसका टॉप पार्टनर है, ताइवान से झगड़ा है उससे टॉप पार्टनर है, और इंडिया भी इंडिया का टॉप पार्टनर है। तो ऐसे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देशवासियों को आगे से आगे बढ़ाएं। अब मेन सवाल आता है सर, आप इतने साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में हो जी, अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए, एक्सपोर्ट में वही बात है कि पहले तो आइटम को चुने, और वो चुनकर लोग अपने मन में सोच लेते हैं मेरे यहाँ शहतूत बहुत हो रहा है, ये फ्रूट बहुत हो रहा है, अपने मन में सोच के उसको एग्जीक्यूट करने और लगते तो हैं। हम इसको करें। ठीक है, वो भी हो सकता है अगर कोई लग जाए, लेकिन रिसर्च वर्क पूरा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये पता नहीं रिसर्च करें कैसे। विदेश का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, नहीं है। तो कौन बताएगा उन्हें? मैं तो समझता हूँ कि आज हमने रिसर्च किया, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो सही जानकारी देता हो। हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहे, सही बात है, लेकिन एक रीज़न है कि हमारे पीछे 52 साल का अनुभव है और हम बताना चाहते हैं, और इसके लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। आपने मुझे कहा है, बिल्कुल सर, उसका तो बहुत आपका ऑर्डर है ये स्टार्टअप। नहीं सर, ऑर्डर क्या, मैं ऑर्डर नहीं कहता सर, तो ऐसी बात नहीं वो कोशिश करे, जेन्युइन सोर्स से ढूंढे, नहीं तो अपनी खूब रिसर्च करे। मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, इंटरनेट पर रिसर्च करे, वो चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है, कहाँ कहाँ वो पैदा हो रही है, प्रोसीजर क्या है। अगर वो हम तक आ गया है जब, तो बहुत आसान है। देखिए, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। अगर आप सीरियस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यकीन मानना ये वीडियो आपके लिए ही है, और इसमें पूरी डिटेल आपको डिस्क्राइब होगी कि कैसे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले सर ने बताया प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आपने बताया मार्केट सिलेक्शन, फिर आप बता रहे हो डॉक्यूमेंटेशन में जाना हाँ, चाहिए। प्रोसेस क्या प्रोसेस रहेगी, वहाँ की क्या सिचुएशन रहेगी, अगर वो ऐसा कुछ उसे पता लग जाए तो स्टार्ट कर सकता है। फिर सर उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे लेकिन मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति कौन है ऐसा, एक भी नहीं है, पर अपने लेवल पे रिसर्च करे, या अब वो देख ही रहा है हमें तो आपसे जुड़े। मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसान है, काम बहुत आसान है। जैसे कि रॉकेट सब भेजते हैं, नासा भेज रहा है, हर कंट्री भेज रहा है, इंडिया भी भेजता है, इसरो भेज रहा है, हमारा खर्चा उनसे 10 गुना कम है। बिल्कुल हकीकत बात है। तो इसी तरह से सिखाने वाले बहुत हैं। बट सर 10 गुना खर्चा तो कम है, पर कहीं ना कहीं नासा भी इंडिया को डिमोटिवेट करता वो है। कोशिश तो हर आदमी करता है लेकिन कर नहीं पाता। तो इसी तरह से कोर्सेज बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं, और स्टार्टअप इंडिया उनसे 10 गुना फास्ट है और ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सर ये चीज तो एक्सपोर्ट की हो गई, अब अगर कोई इंपोर्ट करना चाह रहा हो जी, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या हाँ, होता है, कैसे वो कर सकता है? एक तो मैं एक बात बताऊं राहुल जी, आपकी नॉलेज में, हमारे मनों में ये डाल दिया गया है स्वदेशी स्वदेशी, जैसे इंपोर्ट करना कोई गैर देशभक्ति का काम है, कोई बुरा काम है। तो आज पूरा जयशंकर जी घूम रहे हैं इंपोर्ट के लिए, हर कंट्री में जाते हैं क्योंकि तेल हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम वो चीज़ें इंपोर्ट करें जिनकी यहाँ बहुत ज़रूरत है। और तो इंपोर्ट की शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि वो रिसर्च करे कि इंडिया में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ ऑलरेडी कहाँ से आ रही है, इसको रिसर्च करें, फिर कैसे डील करना है। फिर मैं ये सोचता हूँ किसी आम आदमी के सामने कोई चारा नहीं है, केवल एक भी नहीं है, हमने रिसर्च किया है। वो जो जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, वो यूट्यूबर्स हैं। वो एक बहुत अच्छा, जैसे MBA का कोर्स करा दिया। अगर MBA के कोर्स में सब कुछ सिखा दिया जाता है, पर MBA करने वाला खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। हमारे पास आते ही कोई अमेरिका से करके, कोई
कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, वो किए हुए हमारे पास आते हैं कि कैसे करें आगे काम को। तो खैर किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अकेले हैं व्यक्ति, हमारी कोई ऐसी पहुंच नहीं है, लोग कर ही रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल से जब करते हैं कि करके देखते हैं, कोई नुकसान उठा जाते हैं, 100 में से 97-8-9% नुकसान उठा के भी सीख लेते हैं। तो एक तरीका है नुकसान उठा के सीखना। सर आज के टाइम में नुकसान अगर कोई उठाएगा तो उसका पैसा बर्न होगा बहुत। लेकिन और कोई चॉइस नहीं किसी के पास कि अगर स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि वास्तव में सिचुएशन, सरकार को ऐसे डिपार्टमेंट बनाने चाहिए जब बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाएं। बिल्कुल। तो लोग, देश का तभी तरक्की होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अभी शॉर्टेज है इंडिया में, और जो ला रहे हैं बड़ी मेहनत से ला रहे हैं और बड़ी महंगी यहाँ पर चीजें बेच रहे हैं। सर कोई ऐसी 5 आइटम बताओ जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में इंपोर्ट हो रही है। देखिए ट्रेंडिंग में तो कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो चाहिए ही चाहिए इंडिया, जैसे रॉ डायमंड। सर बजट फ्रेंडली, अगर हमारी ऑडियंस थोड़ी बजट फ्रेंडली है, थोड़ा बजट फ्रेंडली है, तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि जो गत्ता होता है, गत्ता पहला गत्ता या पेपर, ओसीसी जिसको वेस्ट पेपर जिसे बोलते हैं एक्चुअली में, हाँ ठीक है। और उसकी पूरा बजट की बात कोरोगेटेड कार्टन, वो 3-4 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा, इंपोर्ट अगर कोई करना चाहे 3-4 लाख से हो जाता है। मेटल स्क्रैप में आयरन, कॉपर, ब्रास, जिंक, लेड, बहुत सारे हैं। आप लोहे से शुरू कर लें, आयरन से शुरू कर लें, 6-7 लाख से शुरू हो जाता है। और प्रोजेक्शन इतना है कि उसमें आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का काम कर सकते हैं। अभी इतने लोग लगे हुए हैं, अडानी लगे हुए हैं, अंबानी लगे हुए हैं, स्वराज पाल लगे हुए हैं, अनिल अग्रवाल लगे हुए हैं, वेदांता वाले, लेकिन अभी भी मीडियम लोगों की जगह है उसमें जाने की। सबसे पहले आइटम आपने बताई थी, अगर इंपोर्ट करना है तो 5 आइटम में आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपने ओसीसी बताई थी जी, जो कि 4-5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी आइटम जो है, अब वो मेटल स्क्रैप है। मेटल में सर बहुत सारी आइटम आती है। मेटल में आप कॉपर कर सकते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं, ब्रास कर सकते हैं, लोहा कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं, ओके, लेड कर सकते हैं। हर मेटल की यहाँ डिमांड है। दूसरी आइटम हो गई मेटल। हाँ, अच्छा, अगर कोई एल्युमिनियम का काम स्टार्ट करना चाहे जी, तो कितने में स्टार्ट हो सकता है? एल्युमिनियम का तो अगर लेस देन कंटेनर लोड करना है 5-10 लाख में हो सकता है। अच्छा, शुरुआत करने के लिए। ओके, लेकिन जब उसकी हिचक खत्म हो जाएगी तो वो उसको बढ़ा सकता है, 20 लाख, 30 लाख, 40-50 लाख, 1 करोड़ कहीं भी ले जा सकता है। ओके। और इसी तरह से कॉपर में भी बहुत महंगा मटेरियल है, 1000-1100 रुपए किलो की आइटम, 1300। आपको तो रेटों के बारे में मालूम है, थोड़ा बताएं रेटों के बारे में। देखिए, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं स्क्रैप का, तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लाइव स्क्रैप रेट की। लाइव स्क्रैप रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइव स्क्रैप रेट आपको हर घंटे डेली मैसेज रेट सर्विस मिलती है। क्या मिलती है? मैसेज रेट सर्विस। उसमें कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील। सबसे पहले कॉपर है। कॉपर की कितनी सारी कैटेगरीज है, उसके सारे लाइव रेट मिलते हैं। हमारे एप्लीकेशंस भी है, 8 हमारे एप्लीकेशन है, हमारे यूट्यूब चैनल है, और भी स्क्रैप के लोकल के यूट्यूब चैनल है। तो उसमें हम आपको सटीक जानकारी देते हैं, स्क्रैप की पूरी नॉलेज देते हैं और लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। छोटा कबाड़ी हो या बड़ा कबाड़ी हो या इंपोर्टर हो, सबने रेटों की जानकारी लगवा रखी होती है, क्योंकि उनको आज रेट पता लगेगा इंडिया का, तभी तो वो माल सेल आउट करेंगे। और अगर आप रेट की सर्विस चाहते हैं तो एक नंबर आपको बता रहा हूँ, आप कॉल करना, बहुत इजी नंबर है, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा, 85-100-50026। इतना इजी नंबर है, आप जाना, कॉल करना और मैम को बोलना मेरे को रेट की सर्विस चाहिए, डेमो दे दो। मैम 1 दिन का आपको डेमो देगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सर्विस कंटिन्यू करना। एक चाय का ग्लास, अगर आप बाहर से चाय पीते हो ना, तो चाय का ग्लास भी सस्ता है। तो इतनी सस्ती सर्विस है। दूसरी आइटम हो गई मेटल में कॉपर वगैरह हो गया। तीसरी आइटम आप मेरे को लगता है लोहे को बताएंगे नेचुरली क्योंकि मैं आपको अच्छा, लोहे में एक और फायदा, उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाती, कोई मिलावट नहीं कर सकता। कॉपर ब्रास में फिर भी मिलावट का चांस रहता है। लोहे, मतलब लोहा क्यों आप सजेस्ट करते हो लोगों को? लोहा किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है। आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें सीमेंट लगता है, हाँ, ईंटें लगती हैं, हाँ, लगती और है। तीसरा लोहा लगता है। ओके। लोहे के बगैर आप कैसे छत बनाएंगे?
मतलब आपने बहुत मकान बनाया। ये बेसिक, मैंने एक बार कोशिश की थी सीमेंट इंपोर्ट की मैं जाऊं। और तीसरी आइटम तो आपने बताई लोहा, बजट फ्रेंडली है। लेड की बहुत जरूरत है। लेड जो है बैटरी में इस्तेमाल होता है, जहां भी आजकल घरों में इन्वर्टर लगना। बट सर लेड और लिथियम में आजकल कंपैरिजन नहीं हो गया? नहीं, कोई ऐसा नहीं। लेड अपनी जगह रहेगा, लिथियम अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, लिथियम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, पुराना लेड तो लगेगा ही लगेगा। तो लेड जो है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि जो बैटरी का मेन प्रोडक्ट लेड है, उसका जो मेन रॉ मटेरियल। पांचवी आइटम क्या बताना चाहोगे आप? भाई मैंने लोहा बता दिया, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, और बाकी तो कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो ये आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, पर लोगों को सजेस्ट नहीं करते आप चाइना से इंपोर्ट, ऐसा क्यों? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते नहीं, आप ही सोचते मेरे कॉम्पिटिटर ना बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं से भी करे। आज विश्व जो है, जो G20 हुआ है, उसका लोगो था विश्व आर्यम, क्या वो था, पूरी दुनिया एक घर है। हाँ जी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा जब एक संसार एक घर हो गया है, तो हम ये चाइना ऐसा और अमेरिका ऐसा और पाकिस्तान ऐसा या यूरोप ऐसे में नहीं कर सकते। अब सारा सबको मिलके आगे, हिंदुस्तान की विशेषता है कि वो सबको साथ लेके चलता है। अभी यूरोप में जयशंकर जी गए थे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया जब उनके ऊपर ये कहा कि आप तो रशिया की तरफ झुक रहे हैं। उन्होंने कहा हम कोई रशिया की तरफ नहीं झुक रहे हैं, जहां से हमें चीज सस्ती मिलेगी वहां से हम लेंगे। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन की पावर कितनी है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार, अगर आप अपने देश के प्रति कुछ काम करते, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपका घर पावर है, अगर आपका घर परिवार एक है, तो मुट्ठी को कोई नहीं हरा सकता। यही सर कहते हैं, और सर हमेशा कहते हैं, हमेशा अगर कोई दूसरा धोखा भी दे रहा है ना, आप मत तोड़ो उससे, आप उसे बना के रखो और आप आगे बढ़ो उसके साथ। क्यों? कई चीजें एडजस्ट करो, कई उसको एडजस्ट करो। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये है कि उसको बिना तोड़े अपना उसको साइड कर दो और आगे चलो। आप क्या है, कंपटीशन के साथ तगड़े चलो और पहले काम करो। कंपटीशन जैसी आए उस बिजनेस को छोड़ो, दूसरा बिजनेस कर लो। जरूरी थोड़ा कंपटीशन लगे हुए, कोई फायदा नहीं। मेरा खुद का काम था, मैन्युफैक्चरिंग थी पंखे की, मैं आपको बताता हूँ, और सर ने ही बंद कराई है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ आज सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है सर के साथ, तो अब चलने का समय आ गया है। सर की मीटिंग भी थी 1:30 बजे, आज दोपहर को 1:30 बजे हम ऑफिस में। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक यू सर, आपसे तो अच्छा लगता है, नई चीज सीखने को मिलती है हर बार। आप आते हैं, पूछते हैं, मेरा भी ज्ञानवर्धन बढ़ता है और दुनिया जानती है। आज आपकी वजह से पूरे विश्व में मैं मशहूर हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी थी, आप इतना अचीव करते हैं, और ये तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमारी टीम ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।